Good morning, children. Welcome to our online class. Today we will study social and political life. सोशल मतलब क्या होता है? सामाजिक, समाज, ठीक है। और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। तो हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। सो अवर चैप्टर नंबर 3 इज द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार। So let's begin our chapter. Last year we discussed about 3 levels of government in India. Last year मतलब क्या होता है? पिछले साल। We discussed, हमने डिस्कस किया था about 3 levels of government. गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं। 3 मतलब उसके लेवल होते हैं। 3 levels of government. 3 levels of गवर्नमेंट, जिसमें सबसे बड़ा क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इन शॉर्ट आई एम राइटिंग GOVT डॉट गवर्नमेंट, ओके। 2 सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट। So these are 3 levels of government. सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है? केंद्र सरकार। स्टेट मतलब गवर्नमेंट में क्या होता है? राज्य सरकार। और लोकल मतलब स्थानीय सरकार, ठीक है। We discussed about 3 levels of government in India: central, state and local, and did a thorough study of how local bodies function. Thorough study मतलब क्या होता है? गहन अध्ययन किया, मतलब एकदम उसका ज्यादा अध्ययन किया, ठीक है, कि लोकल जो बॉडीज हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं। दिस ईयर वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। इस साल हम क्या डिस्कस करेंगे? अबाउट द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। तो हम अभी आज स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज स्टेट गवर्नमेंट? Okay, our constitution clearly defines the power of the state governments and the extent of its authority. Constitution मतलब क्या होता है? संविधान, ठीक है, मतलब एक हिसाब से कानून। Our constitution clearly defines मतलब क्या होता है? बिल्कुल उसको परिभाषित करता है। The power of the state governments मतलब राज्य सरकार की क्या क्या शक्तियां हैं, पावर्स, एंड द एक्सटेंट ऑफ इट्स अथॉरिटी, और उसकी अधिकार की सीमाएं कहां तक है। लॉज फॉर गवर्निंग द स्टेट आर मेड बाय इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। लॉज फॉर गवर्निंग द स्टेट को गवर्न करने के लिए या शासन करने के लिए ये किससे बना होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली से ये जो लॉज है ये पारित होते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोला जाता है? विधानसभा, ठीक है। असेंबली को सभा बोलते हैं, जैसे कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है ना, वैसी असेंबली। तो ये है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है? विधानसभा। The procedure of making and passing law is called legislation. Procedure of making मतलब लॉस को बनाना, कानून को बनाने की प्रक्रिया, मतलब बनाने और उसको पास यानी पारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लेजिस्लेशन, ठीक है। LEGISLITION, लेजिस्लेशन। और लेजिस्लेचर मतलब जैसे कि आप सुनते होंगे हिंदी में कि विधायक, तो विधायक को ही क्या बोला जाता है? लेजिस्लेचर, ठीक है। A legislature is a formally chosen body of people
empowered with the authority to make rules and regulations. Legislature क्या होता है? is a formally chosen body of people. ये जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है थ्रू वोटिंग सिस्टम, ठीक है। एम्पावर्ड विद द अथॉरिटी, और अथॉरिटी से उसको कुछ पावर्स मिले हैं, ठीक है, मतलब शासन की तरफ से, कि वो जब चाहे रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता है। लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल इज आइदर यूनिकैमरल और बाइकैमरल। लेजिस्लेचर जो होता है स्टेट लेवल पे क्या हो सकता है, या तो यूनिकैमरल यानी एक सदनीय और बाइकैमरल यानी दो सदनीय। यूनि मीन्स होता है वन और बाई मीन्स होता है टू, ठीक है। तो यूनिकैमरल मतलब होता है एक सदनीय, जैसे कि लोक सदन, विधानसभा, है ना, और बाइकैमरल यानी दो सदनीय, विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। देखा, विधानसभा मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस, ये क्या कहलाता है, लोअर हाउस है। वाइल विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस, ठीक है। विधान परिषद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो क्या है, सबसे बड़ा हाउस है, अपर हाउस। एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, ऑल अदर स्टेट्स हैव यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। इन राज्यों को छोड़ करके, एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को छोड़ करके बाकी जितने भी राज्य हैं वो क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी एक सदनीय विधानसभा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट ऑन इन 7 स्टेट्स। अच्छा, विधान परिषद क्या होता है इंग्लिश में, लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट ओनली इन 7 स्टेट्स। ये मतलब भी 7 राज्यों में है। सो वो मतलब कौन से राज्य हैं, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLCs, in short we say MLCs, members of legislative council, ठीक है, are indirectly elected, मतलब इनको इलेक्टेड किया जाता है लेकिन इनडायरेक्टली रूप से। The council comprises 1/3 members elected by MLAs, 1/3 members elected by local bodies. The council मतलब जो परिषद होता है, कंप्राइजेस में 1/3 members इलेक्टेड बाय किसके होते हैं, MLAs के यानी विधायक, एंड 1/3 members इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज, स्थानीय शक्तियों के द्वारा, 1/12 बाय ग्रेजुएट्स लिविंग इन द स्टेट, और 1/12 पार्ट जो है वो ग्रेजुएट्स के जो स्नातक हैं उनके द्वारा, 1/12 बाय टीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स, और 1/12 मतलब उन टीचरों के द्वारा जो सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ाते हैं। Colleges and universities and remaining 1/6 nominated by the governor, और 1/6 जो है वो उनको नॉमिनेट किया जाता है किसके थ्रू, गवर्नर के थ्रू, मतलब उनको चुना जाता है। Since it is a permanent body, जैसे कि ये एक स्थायी बॉडी है, only 1/3 members retire every second year, और इसमें in legislative council every year 1/3 members retire every second year, मतलब 2 साल में हर members retire होते हैं। 1/3 members of the council retires every year. Every member has a tenure of 6 years, और हर member का tenure मतलब उसका शासनकाल कितना रहता है, tenure 6 years. The meetings of the house are presided over by the chairman and in his absence by the deputy chairman. Meetings of the house are presided by the chairman. जो मीटिंग्स जो होते हैं हाउस में, चाहे वो चेयरमैन के द्वारा होते हैं, प्रेसिडेंट बाय द चेयरमैन, या उसकी एब्सेंस अगर चेयरमैन नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जैसे कि स्टेट का, तो स्टेट के 2 फॉर्म दिए गए जिसके लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, विधानसभा, जैसे कि नॉन परमानेंट हाउस, अस्थायी हाउस इलेक्टेड फॉर 5 years, मतलब ये जो है
इनके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं फॉर 5 इयर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो परमानेंट हाउस है इसको परमानेंट हाउस बोला जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी सेकंड ईयर, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या है, हर 2 साल में रिटायर होते हैं 1/3 मेंबर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या होते हैं, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। और इसके अंदर में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के अंदर में क्या होता है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलए, जिसको आप विधायक बोलते हैं, ठीक है, ये इनके अंदर में रहते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन के अंडर में क्या आता है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी, ठीक है।